good morning, students. Welcome in the TSN Senior Secondary School. And today we will read chapter 5, Never Tell a Lie. Never tell a lie. Never का मीन्स होता है कभी नहीं. Tell a lie यानी कि झूठ बोलना चाहिए. हमारा जो चैप्टर है इसका मीनिंग है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. Never tell a lie मीन्स हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. Once there lived a shepherd boy. Every day he used to take his sheep out to graze in the open fields. The fields were at lonely place. एक बार एक क्या था, भेड़ियों को चराने वाला लड़का था और एवरी डे ही यूज्ड टू टेक हिज शेप आउट टू ग्रेज इन द ओपन फील्ड्स. मतलब वह अपने भेड़ों को चराने के लिए रोज मैदान में, खुले मैदान में ले जाता था. द फील्ड्स वर एट लॉनली प्लेस. और जो मैदान था वो बहुत ही एकांत जगह पे था. तो ये चैप्टर है वो किसका है? एक शेपर्ड बॉय का है, यानी कि भेड़ियों को चराने वाला एक लड़का था. और वो क्या करता था, अपनी भेड़ों को चराने के लिए जाता था और जहाँ वो चराने जाता था वह खुला मैदान था और बहुत ही एकांत जगह पे था. One day the boy was feeling very bored. एक दिन वो लड़का बहुत ही ज़्यादा बोर महसूस कर रहा था. He wanted to have some fun. और उसको कुछ फन करना था, मतलब कुछ मज़ा करना था उसको, है ना. बहुत बोर फील कर रहा था तो उसको लग रहा था कि कुछ ना कुछ मज़ेदार होना चाहिए. So he played a mischief. He thought of playing a joke on the villagers. तो उसको क्या सूझी, एक शरारत सूझी और उसने जो गाँव वाले थे उनके साथ में एक मजाक करने की सोची. ठीक है. एक बार क्या हुआ था कि एक लड़का था वो जो बहुत बोर हो रहा था. ठीक है. अब वो अपनी भेड़ों को चराने गया था तो उसको बोर फील हो रहा था. तो उसने क्या किया कि उसको एक शरारत सूझी और उसने गांव वालों के साथ मजाक करने की सोची. Putting his hand to his mouth, he started to shout loudly, "Help! Help! Please help me! There is a wolf!" उसने अपने मुंह पर हाथ लगाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ 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 बचाओ, यहाँ पर एक भेड़िया आ गया है. Immediately the villagers come running, carrying sticks in their hands. Where is the wolf? They asked the shepherd boy. Ha ha ha! There is no wolf, said the little mischievous boy, laughing with glee. और ये आवाज़ सुनकर तुरंत ही गांव वाले बेचारे दौड़े दौड़े आ गए और बोले, कहाँ है भेड़िया, कहाँ है भेड़िया. और उनको गांव वालों को आता देखकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोलने लगा कि मैंने तो तुमसे शरारत की थी, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा खुश होकर. ठीक है. तो क्या मतलब है इसका? इमीडिएटली द विलेजर्स कम रनिंग. और जो गाँव वाले थे वो तुरंत भाग कर आ गए. कैरिंग स्टिक्स इन देयर हैंड्स. और अपने हाथ में वो बड़े बड़े से डंडे लेकर आए ताकि उस जानवर को भगा सकें. वेयर इज़ द वुल्फ? भेड़िया कहाँ है? दे आस्क्ड द शेपर्ड बॉय. उन्होंने उस भेड़ चराने वाले को पूछा. हा हा हा, देयर इज़ नो वुल्फ. उसने कहा यहाँ कोई वुल्फ नहीं है. सैड द लिटिल मिस्चीफियस बॉय लाफिंग विद ग्ली. और ये कहकर वो बहुत ही प्रसन्नता से हंसने लगा. एक्चुअली कोई किसी के साथ मजाक बनाता है और जब उसकी शरारत कामयाब हो जाती है तो उसको बहुत ही खुशी होती है कि हाँ मैंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया. तो वो वैसे वो भी करने लगा और जोर जोर से हंसने लगा. द विलेजर्स वर वेरी एंग्री. हाउ डेयर यू प्ले सच अ जोक ऑन अस. गाँव वालों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हम लोगों के साथ में मजाक किया. सेइंग दिस दे वेंट अवे. और ये कहकर वो वहाँ से चले गए. तो आपको समझ में आई कि ये जो कहानी है वो किसकी है? भेड़ चलाने वाले की है, जिसे हम गडरिया भी कह सकते हैं. और उसको क्या हुआ, एक शरारत सूझी और उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया. और फिर उसे बचाने के लिए गांव वाले डंडा लेकर आए तो उसने कहा कि यहाँ पे कोई भेड़िया नहीं है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा. तो गांव वालों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने सब गाँव वालों को बेवकूफ़ बनाया. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. द यंग शेपर्ड बॉय वॉज वेरी हैप्पी. ही हैड नॉट सच अ फन फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब जो शेपर्ड बॉय था वो बहुत खुश हुआ, पर उसको इस शरारत से बहुत ज़्यादा समय तक मज़ा नहीं आया. आफ्टर अ फ्यू डेज द बॉय अगेन डिसाइडेड टू रिपीट दिस ट्रिक. कुछ दिनों बाद वापस से उसने उसी शरारत
को दोहराया। ही शाउटेड हेल्प हेल्प वुल्फ वुल्फ एंड वंस अगेन द विलेजर्स कैम रनिंग। उसने वापस से चिल्लाना शुरू करा, भेड़िया भेड़िया भेड़िया। और वैसे ही बेचारे जैसे पहले गांव वाले दौड़े दौड़े आए थे ना उसे बचाने के लिए, वैसे गांव वाले दौड़े दौड़े आए उसको बचाने के लिए। दिस टाइम द विलेजर्स वर वेरी एंग्री व्हेन दे फाउंड दैट देयर वाज नो वुल्फ। दे सेड नाउ वी नो दैट यू आर लायर। अब इस बार भी गांव वाले उसे बचाने के लिए आए। उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई भी भेड़िया नहीं है, तो उन्होंने कहा कि तुम झूठे हो। वी विल नेवर कम अगेन व्हेन यू गिव अ कॉल। हम लोग नहीं आएंगे जब तुम आवाज़ लगाओगे। अब उसने 2 बार शरारत उन लोगों के साथ में कर दी, 2 बार उन लोगों का मजाक बनाया, 2 बार झूठ बोला। तो उन्होंने क्या कहा, गांव वालों ने कहा कि तुम सबसे बड़े झूठे हो और अब जब तुम कभी भी मदद के लिए बुलाओगे तो हम में से कोई भी नहीं आएगा। मैनी डेज पास बाय, देन वन डे द बॉय वॉज सिटिंग इन द शेड ऑफ ट्री वॉचिंग हिज फ्लॉक। Suddenly a big grey wolf come out from under the bushes. The little boy was frozen with fear. अब एक दिन क्या हुआ कि जब लड़का जो था वो पेड़ की छांव में बैठा हुआ था और अपनी भेड़ियों को, अपने जो उसके भेड़ें थी, शिप्स थे, उनको चरते हुए देख रहा था। तो अचानक से झाड़ियों के बीच में से एक बहुत ही भयावह भेड़िया आया और वो जो बच्चा था वो डर गया। आफ्टर अ सेकेंड और 2 स्टार्टेड टू शाउट, और कुछ ही सेकेंड्स में उसने चिल्लाना शुरू किया, हेल्प हेल्प वुल्फ वुल्फ प्लीज़ हेल्प मी, देयर रियली इज़ अ वुल्फ हेल्प हेल्प। अब उसने चिल्लाना शुरू किया कि सच में आज भेड़िया आ गया है, प्लीज़ मुझे बचाने आओ, प्लीज़ मुझे बचाने आओ। बट दिस टाइम द विलेजर्स डिड नॉट कम एज नोबडी बिलीव्स हिम। लेकिन इस समय जब उसने बुलाया, जबकि सच में भेड़िया आ गया था, तब कोई भी गांव वाला उसकी मदद करने को नहीं आया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो वैसे ही झूठ बोल रहा होगा। द वुल्फ अटैक सेवरल शिप्स एंड कील दैम, और जो भेड़िया था वो सभी भेड़ों को खा गया। एंड द लायर बॉय कुड नॉट, क्या लिखा हुआ है, एक मिनट मैं बुक में से देखकर बताती हूँ। कुड नॉट बिलीव हिम। द वुल्फ अटैक द सर्वर शिप एंड किल दैम एंड द लायर बॉय कुड डू नथिंग टू प्रोटेक्ट हिज फ्लॉक। और जो भेड़िया था, वुल्फ था, वो सभी शिप्स को खा गया और जो झूठा लड़का था वो अपने सारी शिप्स के समूह को, यानी कि जितनी भी उसके भेड़ें थी, उनको नहीं बचा पाया। तो बच्चों, ये जो स्टोरी पढ़ी थी हमने एक झूठे लड़के की, शरारती लड़के की, वाकई में इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अब जब हम बार बार झूठ बोलते हैं तो लोग हम पे विश्वास करना बिल्कुल छोड़ देते हैं, राइट। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और ये स्टोरी मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और फिर भी एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ कि बच्चों क्या हुआ कि एक बार क्या होता है कि एक शरारती लड़का होता है, वो अपनी भेड़ों को चराने जाता है और उसको शरारत सूझती है, तो वो क्या करता है, जोर जोर से चिल्लाता है कि बचाओ बचाओ, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। और उसको बचाने के लिए गांव वाले आते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भेड़िया नहीं होता है। तो फिर गांव वाले जो है वो गुस्सा करके चले जाते हैं। फिर थोड़े दिनों बाद फिर से उसको शरारत सूझती है और वो यही करता है और जोर जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, भेड़िया आ गया। बेचारे गांव वाले डंडा लेकर वापस से उसे बचाने आते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी भेड़िया नहीं होता और वो जोर जोर से हंसता है, उसे बहुत मज़ा आ जाता है शरारत करके। तब गांव वाले जो होते हैं वो उसको कहते हैं कि अब तुम कभी भी मदद के लिए बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे, क्योंकि तुम सबसे बड़े झूठे हो, ठीक है। अब क्या होता है, तीसरी बार सच में एक भेड़िया आ जाता है और वो लड़का जो है वो जोर जोर से चिल्लाता है कि सच्ची अब भेड़िया आ गया, प्लीज़ मुझे बचाओ, सच्ची भेड़िया आ गया, मुझे बचाओ। लेकिन कोई भी गाँव वाला उसे बचाने के लिए नहीं आता, क्योंकि वो मानते हैं कि वो लड़का शरारती है और वो हमेशा झूठ बोलता रहता है। तो अब उस झूठ के कारण क्या हुआ, उसके जितनी भी भेड़ें होती हैं उनको वो जो जंगली भेड़िया होता है वो खा जाता है, एक भी भेड़ उसके जिंदा नहीं रहती है, राइट। तो इसलिए क्या है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं तो लोग हम पे विश्वास करना छोड़ देते हैं और ऐसी शरारत हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 5, वो कंप्लीट हो गया है और मुझे लगता है कि आपको ज़रूर से समझ में आ गया होगा। अब इसके हार्ड वर्ड्स, टेक द करेक्ट आंसर और क्वेश्चन आंसर्स जो भी है वो मैंने PDF में आपको लिखकर भेजे हैं, तो प्लीज़ एज इट इज़ जैसे कि PDF में है वो वैसे ही आप कीजिए।
देखिए मैंने अभी मीटिंग में कॉपी चेक करी, उसमें बच्चों ने आधा अधूरा वर्क करा है, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। जैसा पीडीएफ में वर्क है, हार्ड वर्क है, तो उसका इंग्लिश भी मीनिंग लिखिए और हिंदी भी मीनिंग लिखिए और नीट एंड क्लीन और बिल्कुल कंप्लीट वर्क जो है वो आप कॉपी में करिए और वापस से आपको डेट मिलेगी, आपको टाइम टू टाइम कॉपी चेक करवानी होगी। ओके, सो थैंक यू सो मच।